बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्लीज नाजरीन मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक शेयर जरूर किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि वो औरतें जिनके चेहरे पर धब्बे होते हैं वो कंसीलर का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर धब्बे कैसे हटा सकती हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंसीलर की ज़रूरत और इस्तेमाल किन औरतों को होता है। कंसीलर की ज़रूरत किन खवातीन को होती है, इसका जवाब ये दिया जा सकता है कंसीलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत का इन्हिसार हर खातून के मसले पर होता है। यानी कंसीलर के इस्तेमाल की ज़रूरत पर खातून को उनके चेहरे पर मौजूद खामियों के हिसाब से पड़ती है। कंसीलर मेकअप से चेहरे पर वाज़ेह धब्बों और आंखों के गिर्द हलकों को छुपाना बहुत आसान होता है। कंसीलर का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल न सिर्फ स्याह हलकों को छुपाने बल्कि जिल्द को तरोताजगी का तासुर फराहम करने में भी मददगार साबित होता है। कंसीलर अप्लाई करने का बुनियादी तरीका मालूम होना निहायत जरूरी है। कंसीलर के इस्तेमाल का तरीका तमाम इकसाम की जिल्दों पर एक जैसा ही है। एक नुक्ते को एहतियात के साथ ब्लेंड करना होता है, क्योंकि अगर सही तरह से ब्लेंड ना किया जाए तो चेहरे पर सफेद धब्बा नुमाया होकर जिल्द को मजीद बदनुमा बना देते हैं। सबसे पहले दाग धब्बों पर नुक्ते की शक्ल में कंसीलर लगाएं और ब्रश या उंगली की मदद से भी लगाया जा सकता है। ब्रश ज्यादा मुनासिब रहता है क्योंकि उंगली से कंसीलर ब्लेंड करना मुश्किल होता है और गहरी सतह तक नहीं लगाया जा सकता। ब्रश का इस्तेमाल भी दुरुस्त तरीके से किया जाए। आंखों के नीचे कोनों पर कंसीलर लगाने के लिए बड़ा ब्रश ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए चपटे और गोल ब्रश मुनासिब रहते हैं। उंगली से लगाने की सूरत में कंसीलर लगाने के बाद उंगली से आहिस्ता आहिस्ता थपथपाएं ताकि वो धब्बों को अपने अंदर जब्स कर ले। इस बात का ख्याल रखें कि जिल्द की टोन के साथ पूरी तरह ब्लेंड हो जाए। इससे कंसीलर का रंग जिल्द की रंगत से हल्का मालूम होगा और बुरा नहीं लगेगा। कंसीलर लगने के काम बड़ी महारत से करना चाहिए। इसके बाद जब भी बेस बनाई जाए तो चेहरा नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा आंखों के गिर्द हल्के हैं तो निहायत आहिस्तगी से आंखों के नीचे चंद कतरे लगाएं और फिर उंगली की मदद से थपथपाएं और आहिस्ता आहिस्ता फैला दें। चेहरे के दाग धब्बों के मुकाबले में आंखों के गिर्द हलकों की जगह काफी बड़ी है, इसलिए खासी एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि ये बेहतियाती बरतने पर एक गहरे दायरे की जगह दो हल्के दायरे नजर आने लगेंगे। और बेहतर तरीका यह है कि आईने के सामने बैठ जाएं और आईना देखते हुए आंखों के गिर्द हलकों पर नुक्ते लगाइए और फिर कंसीलर लगाकर दरमियानी उंगली से महारत के साथ फैलाने की कोशिश करें और बैरूनी गोशे से अंदरूनी गोशे की तरफ उंगली से मलें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नाजुक और हसास होता है, इसलिए एहतियात की जरूरत होती है। अगर आंखों के नीचे हलकों के बजाय जमाशुदा चर्बी है तो इसके लिए अव्वल तो कंसीलर का इस्तेमाल ही ना करें और बड़ी महारत से लगाएं। ये हल्के मध्यम नजर आएंगे। जिल्द पर अगर धब्बों के बजाय महासे हैं तो ऐसी सूरत में कंसीलर बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका स्याह मादा मसामात को बंद करके महासों के मसले और संगीन बना सकता है। ताहम इसके लिए वो कंसीलर इस्तेमाल करें जो ज्यादा गाढ़ा ना हो और खुशबू से पाक हो, तो जिल्द के लिए मुनासिब रहता है। और महासों को छुपाने के लिए जिल्द की रंगत के ऐन मुताबिक फाउंडेशन लगाने से कबल चेहरे पर कोई डे क्रीम लगाएं और फिर कंसीलर लगाकर स्पंज से फैला लें और फिर अपना मेकअप शुरू कर दें। तो नाज़रीन, अब ये देखें कि आपके चेहरे पर रगें टूटी हुई नजर तो नहीं आ रही और या फिर आपके मसामत काफी चौड़े तो नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत में जरा ज्यादा मिकदार में कंसीलर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस तरह मसामत बिल्कुल
बंद ना हो जाए। ताहम आप हमेशा ऐसा ना करें, बल्कि कोई बहुत ख़ास मौका हो तो करें। इसके बाद मेकअप उतारने के लिए भी स्टूडेंट क्लीनिंग लोशन इस्तेमाल करें। होंठ की नाहमवारी छुपाने के लिए भी कंसीलर मददगार है। पहले इनके बैरूनी खतूत कंसीलर की मदद से छुपा दें और फिर लिप लाइनर की मदद से खतूत हमवार शक्ल में दोबारा खींच लें। तो नाजरीन, आप कंसीलर से अपने चेहरे के दाग धब्बों को किस तरह से छुपा सकती हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर आपके चेहरे पर पैदाइशी निशान, तिल, मस्से और दाग धब्बे दूर करने के लिए सही शेड्स का कंसीलर इस्तेमाल करें और कंसीलर लगाने से पहले अपने चेहरे पर दिन की क्रीम अच्छी तरह मलें और फिर स्पंज से आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को थपथपाएं। अब चेहरे पर फाउंडेशन लगाने से पहले सफ़ेद पाउडर चेहरे पर लगाएं ताकि फाउंडेशन कायम रह सके। और फाउंडेशन लगाने के लिए स्पंज का इस्तेमाल करें। स्पंज पर फाउंडेशन लेकर चेहरे पर आहिस्ता से लगाएं ताकि पूरे चेहरे पर फाउंडेशन अच्छी तरह लग जाए। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अपना मेकअप मुकम्मल करें और अपने चेहरे के दाग धब्बे मेकअप करने से पहले आप इस तरह से छुपा सकते हैं। कंसीलर इसमें बहुत ज़्यादा मदद देता है। अगर आपका चेहरे के हल्के बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो उसमें लाइट कलर का कंसीलर लगाएं। अगर ये लगाने से आपके जो दाग धब्बे हैं वो छुप जाएंगे। तो नाजरीन, मैंने आपको आज बहुत ही शानदार टॉपिक दिया और उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे उम्मीद है कि आप मेकअप करते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप मेकअप स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पूरी महफिल में खूबसूरत नज़र आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करें। तो आपकी इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।